उसका 11वां बाब। और उसकी 12वीं आयत है, दूसरे दिन जब वो बैते हनानिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया, वो शायद उसमें कुछ पाया, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल न खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। 20वें आयत में लिखा, फिर सुबह को जब उधर से गुजरे तो उस अंजीर के जड़ तक सूखा हुआ देखा, और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो इस पहाड़ से कहे कि तुम पड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। और कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुँचे। मेरे शिशु, याद रखिए, जहाँ पर खौफ नहीं होता वहाँ पर जाति जुलियत मर जाते हैं। जहाँ पर खौफ नहीं होता वहाँ पर आग ईमानदार को जला नहीं सकते। जहाँ पर खौफ नहीं होता वहाँ पर आप पानी की टिप पर भी चलना शुरू कर देते हैं। यीशु ने कभी भी अपनी जिंदगी में खौफ को जगह नहीं दी, और यही वजह है कि जो कुछ यीशु ने अपने मुंह से कहा वो हो गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि यीशु खुदा था तो इसलिए हो रहा था, तो फिर आप गलती कर। यीशु खुदा था लेकिन वो कामिल इंसान भी था। तो जमीन पर खुदा तो था लेकिन साथ में वो कामिल इंसान भी था, और उसने सिर्फ खुदा बनकर जमीन पर जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उसने इंसान बनकर गुजारी। और यही वजह है कि 30 साल 30 years उसने कोई मौत नहीं किया, और जब वो मौत का स्टार्ट लेना चाहे तो मौत का स्टार्ट होने से पहले उसके ऊपर रूह कुद्स नाज़िल होता है, और जब उसके ऊपर रूह कुद्स ठहरता है तो वो रूह कुद्स से मौत से करता है। बहुत ही और यीशु जमीन पर खुदा बनकर रहना आसान था, लेकिन वो खुदा बनकर नहीं आया, बल्कि वो जमीन पर इंसान बनकर आया। और वो इंसान इसीलिए बनकर आया ताकि मुझे और आपको ये सिखा सके कि अगर तुम दुआ में जो कुछ मांगो और यकीन करो कि तुमको मिल गया है, तो वो तुमको मिल जाए। That's the reality. और इस रियलिटी का तजुर्बा शागिर्दों ने किया। He was a human being, वो एक आम इंसान था। वो नेचर में जब जमीन पर चल रहा था वो टोटली खुदा पर डिपेंड कर रहा था, और खुदा पर इस ईमान के साथ चल रहा था कि जो कुछ मैं कहूंगा वो खुदा मेरी बात को सुने। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए उसकी जिंदगी में शक आ जाता
खौफ आ जाता, तो यकीन जानिए बदलुओं का लश्कर उसके सामने कभी घुटने न थे। एक लम्हे के लिए अगर उसकी जिंदगी में शक का खौफ आ जाता, तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि खौफ न कर, लड़की मरी नहीं बल्कि सो गई। एवरी टाइम जब भी खौफ आया उसने खौफ को कैंसिल किया। अब मरकस 5 बात को पढ़े, वहां पर लिखा भीड़ थी, भीड़ में एक औरत ने यीशु के बदन को छू लिया और उसके बाद शोर मच गया। इतनी देर में यार की बेटी मार गई। नौकर ने आकर कहा उस्ताद को हफ्ता हो जाता है, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन जब यीशु ने कानों में यह आवाज तो उन्हें यही किया, भाई जी बड़ा अफसोस है, चलो खुदा की मर्जी हो। उसने कहा खौफ रख, अपनी जिंदगी में खौफ को कैंसिल कीजिए। जब उसने कहा खौफ रख, फर्क एतकाद रख, बलीव कर, ईमान रख, तो फिर यू नो द रिजल्ट वाज देयर। वो बच्ची 12 साल की थी और उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब यीशु आया तो उसने शैतान के प्लान को डिसमिस कर दिया और उसकी जिंदगी की तरफ को बढ़ा दिया। यार को लाजर को मलिक 4 दिन गुजर गए, उसकी बॉडी से स्मेल आ रही, उसको कब्र में रखे 4 दिन गुजर गए थे, क्योंकि यहूदी शरीयत थी कि उन्होंने अपने मुर्दे शाम पड़ने से पहले दफनान कर दिए। दैट वाज द लॉ। शाम पैर तो पहले जनाजा कर देना होगा, तो उन्होंने जनाजा कर दिया और यीशु वहां पर 4 दिन के बाद पहुंचता। वहां पर भी यीशु एक ही बात है, खौफ न, अगर तो ईमान लाएगी तो खुदा का जवाब देंगे। शाकिर भी ये चीज मिस कर रहे थे। शाकिर इस बात को बिलीव नहीं थे कर सकते कि ये ऐसे हो सकता। तो यीशु ने उन्हें सिखाने के लिए एक अंजीर के दरख्त को देखा जिसमें पत्ते देखकर उसे इनमें से वो फल ढूंढने गया, लेकिन इसके फल का मौसम नहीं है, लेकिन वो फिर भी फल ढूंढने गया है। और जब उसे फल नहीं मिलता तो लिखा है उसने उससे कहा आइंदा कोई तुझसे फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने ये बात सुनी। रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उसने खौफ नहीं खाया, उससे शक नहीं किया, वो चला गया। और 20 बार लेकर फिर सुबह को नेक्स्ट डे जब उधर से गुजरे तो शागिर्दों ने गौर किया और उन्होंने कहा अंजीर का वो दरख्त जिस पे उस्ताद को ने लानत की है वो जड़ से सूख गया। क्यों? हम में से बहुत सारे इस बात को मिस कर जाते हैं। दुआ तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर खौफ है, हमारे अंदर शक है। अब यही सोच के दुआ कर रहे थे, खुदा अगर तेरी मर्जी हो, खुदा तेरी नहीं मर्जी, चलो फिर खुदा की मर्जी। ये बातें हमारे अंदर छुप रही होती है, ज़हन में घूम रही होती है। नहीं, खुदा आपकी मर्जी के साथ खड़ा है। खुदा कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हैं यकीन करो, व्हेन यू बिलीव तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। You will receive it. What you believe, you will receive. आपने ईमान लाना है और आपने हासिल करना है। और उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि खुदा ने आपको इस जमीन पर इख्तियार दिया होगा। इस जमीन पर इंसान वो वाहिद हस्ती है जिसके पास अथॉरिटी है। आप पैदाइश की किताब को पढ़े, वहां पर वाहिद आदम है जिसे इख्तियार दिया गया, वरना जमीन के नीचे भी जाकर है,
जमीन के ऊपर भी और हवा में भी है, बहुत कुछ है, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ एक को दी गई और उसका नाम आदम। लेकिन गलती आदम को की। और याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में नाफरमानी आती है तो नाफरमानी आपके अंदर खौफ पैदा करती है। खौफ, आदम ने जब नाफरमानी की, गुनाह किया, तो वो खुदा की हुजूर से छुप रहा था, वो खौफ से रहा था। हम खौफ को उस तक अपनी जिंदगी में कैंसिल नहीं कर सकते, खौफ अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते जब तक हम अपनी जिंदगी से गुनाह को नहीं निकालेंगे, नाफरमानी को नहीं। जब आपको कामिल यकीन होगा, जब आपको ये पता होगा यू आर डूइंग व्हाट गॉड इज सेइंग, आप वो कुछ कर रहे हैं जो खुदा का कलाम कर रहा है, आप उसके कलाम के साथ पाबंद खड़े हैं, आप यीशु के साथ खड़े हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में खौफ नहीं होगा। खौफ को निकालने के लिए आपको अपने अंदर कलाम को लेकर आना, और सिर्फ कलाम को लेकर नहीं आना होगा, बल्कि उसको और उस पर अमल करना। प्रॉब्लम यहां पर आती है, खौफ उस वक्त हम पर गालिब आता है जहां पर नाफरमानी आती है। और जब नाफरमानी का रूह हमारे अंदर आता है, तो खुदावंद तुझे पता है, खुदावंद तुझे पता है, लेकिन आप उसके कलाम को रद्द कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, तो फिर खौफ आपकी जगह ले लेता है आपकी ईमान की। आज ईमानदारों के अंदर ईमान इसलिए बिल्ड नहीं होता, आज ईमानदारों की जिंदगी के अंदर से अंजीर के दरख्त इसलिए नहीं सूखते, जिन्होंने आपके रास्ते रोके हुए हैं, जिन्होंने आपकी बरकत को रोका हुआ है, जिन्होंने आपकी जिंदगी में रुकावटें डाली हुई हैं, क्योंकि आपने खुद अपने अंदर खौफ को रखा हुआ है। और इस खौफ को आप उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करें। That's a simple law. एक शख्स ने पिछले मौके पर उसने कहा, पैसा मैं आपको इस दफा डायले की नहीं भेजता, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, खुदा का शुक्र है आपकी दुआ से उसको कोई खराश नहीं है, हालांकि पीछे आने बदली बाजू भी टूट गई, पसलियाँ भी टूट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा बुढ़ापा चाहिए। तो मैं खुदा की देख सीखी सी, तो मैंने देख देखी, मैंने तेरे खुदा इंसाफ का खुदा है, ये खुदा के फैसले हैं, आप जाने, आपका काम जाने, आपने दी ये नहीं दी, मैं नहीं कर सकता। ऐसे ने बोलो फिर फोन किया, ऐसा बैठ की भी मुश्किल हो जाना है, बच्चे ने कपड़े पाके सब कपड़े और मैंने से कहा कि खुदा की, क्योंकि मुसलसल नाफरमानी आपके अंदर आपकी बरकत को रोक देती है। और मैंने उसे सिखाया, मैंने तो याद रखना, पिछले सालों से जो कुछ तू काट रहा है, मेरा तो पहले से बीजा हुआ काट रहा है। अगर तू बीजना ही छोड़, अगर तू खुदा पर ईमान रखना ही छोड़ दे, तो फिर रिजल्ट्स आने भी खत्म हो जाए। क्या तेरा खुदा तेरे, क्या तेरा खुदा तेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता? नाफरमानी ने उसके अंदर खौफ को पैदा कर दिया कि थोड़े देख दी ना जाए, छोड़ना जाओ, थोड़े भी नाके झटका मन, ये शक आ गया तो खौफ को अपनी जिंदगी, और खौफ की जगह अपनी जिंदगी में ईमान को पैदा कीजिए। और ईमान उस वक्त पैदा होता है जब आप खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं। अजीजों, अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को अमल दर्जा दीजिए और फिर रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाए। शागिर्द हैरान थे, ये कैसे हो गया? कल ये दरख्त हरा भरा था, पत्ते थे इसके, खूबसूरत खुशनुमा, लेकिन आज ये जड़ से सूखा हुआ, इसको क्या हो गया? क्योंकि शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा था, कानों ने सुना था कि यीशु ने इस दरख्त पर लानत की,
तो फिर उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया और यीशु को बताया कि ये वही दरख्त है जिस पर तुमने लानत की, इसलिए सूख किया। तो यीशु इस बात से हैरान नहीं हो रहा, खुश नहीं हो रहा, बल्कि शागिर्दों को सिखा रहा है कि खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जो कोई इस पहाड़ से भी कहे, खाली दरख्त की बात नहीं, अगर तू पहाड़ से भी कहेगा तो ये पहाड़ भी अपनी जगह से उखड़ जाएगा। लेकिन कब उखड़े? जब तू शक नहीं करेगा, बल्कि अपने अंदर ये ईमान रखेगा कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा। मेरे दिलों, खुदा का कलाम आपकी राहों को हमवार करने के लिए है, ये आपकी तसल्ली के लिए है, ये आपकी बरकत के लिए है, ये आपकी सरफराजी के लिए है। लेकिन जब आप कलाम को रद्द करते, जब आप कलाम पर कॉम्प्रोमाइज करते, तो फिर आपकी हालत में अंजीर के दरख्त की तरह सूखना शुरू हो जाता है। याद रखिए, समसून पर जब खुदा का रूह जोर के साथ नासिल होता था, तो फिर उसके अंदर से खौफ जाता रहता था। फिर वो गले की हड्डी से 3000 मार देता, क्योंकि उसको खौफ नहीं था, और उसके खौफ के ना आने की वजह द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज देयर, उसके अंदर खुदा का रूह था। लेकिन जब समसून नाफरमानी करने लगा, वो खुदा के कलाम को रद्द करने लग पड़ा, तो फिर उसका जोर जाता। खुदा ने उसे वाज़ेह तौर पर कहा, तू खुदा का नज़ीर है, यू आर द अनॉइंटेड सन, तू चुना हुआ है, तू नाफरमानी नहीं करे, तूने 3 काम नहीं करे। पहला, तो किसी मुर्दा को हाथ नहीं लगाएगा, तो हरगिज़ मैं नहीं पिएगा, और तीसरा, तो अपने सर के बाल नहीं बनाएगा। लेकिन वो सारे काम करके आते हैं, वो अंदर खैरसल है, और खुदा ने उन्हें लाइसेंस दे देते, अब खुदा ने मुझे बरकत दे दी, अब थोड़ा बहुत ही चाप चुप मारे भी देखी होगा, खुदा ने बरकत दे दी, तो थोड़ी बहुत ही हो भी जाएगी। और याद रखिए, शैतान ये तो चाहता है, आपकी थोड़ी बहुत खराबी आपको खुदा की हजूरी से निकाल कर वहां पर ले जाएगी जहां पर आपको अपने खून पसीने की कमाई खाना पड़ जाएगी। आपको वहां पर ले जाएगी जहां पर आपको मजबूरन जमीन का सीना चीरना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए खुराक बनाए। ये लानत थी, वरना अब पैदाइश की किताब उसके दूसरे बात को पढ़ो, वहां पर लिखा है आसमान से ओस पड़ती थी और जमीन अपनी फसल उगाती थी। ये क्या हुआ था? खुदा खुद आसमान से तरेल मांगे हैं, कोहर पड़ती है और वो जमीन की फसल उगा देती है। सब कुछ ही करने को सेलिब्रेशन। लेकिन ये सेलिब्रेशन अब गम और आंसू में क्यों बदल गया, परेशानियों में क्यों बदल गया? क्योंकि आपने अपनी विक्ट्री को, अपनी फतह को खुद अपने हाथों से निकाल दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में आप खाते हैं। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ है? ये कलाम कह रहा, जब खुदा हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो फिर कौन कौन आपके खिलाफ खड़ा है? लेकिन खुदा उनके साथ खड़ा है जो उसके कलाम पर खड़े हैं, क्योंकि उसने अपने सरनामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी। आप जब उसके मुंह की बातों को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, जब आप उसके आयन को अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर रिजल्ट्स आते हैं। यीशु शागिर्दों को सिखाना चाह रहा, बिलीव इट। इस आयत को, इस शेयर की किताब को अपने मुंह से हटने ना दो।
और जब आपके ये मुंह से नहीं हटेगी तो फिर देखिएगा शैतान आपके सामने से हटना शुरू हो जाएगा। समुद्र आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सेना में आपके लिए नदियां जारी हो जाएगी। इस फ्राइडे का जो मैं बता रहा हूं, गिनती 11 बाब में एक वाक्या हो। इसराइली 2 हफ्ते गुजरने के बाद, उजर को पार करने के 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते गुजरे, उड़ना शुरू कर दिया, शोर पाना शुरू। उन्होंने कहा ये नाकिस खुराक खा खा के हमारा तंग आ गए हैं, कराहत हो रही है हमें। अब गिनती 11 बाब, वो मूसा के साथ लड़ाई झगड़े को उतर आए। 6 लाख बंदे को पहले तो बात की हाल हुए, खाली 6 लाख से बंद, और ये एक ही आदमी का सर खाने बारी बारी आके ग्रुप्स में आए। ऐसी बात है, सब प्याज गले याद आ रहे, खीरे याद आ रहे, ऐसी मसाले स्पाइसी चीज़ा कौन कौन खाई, सानू गोश्त नहीं लग रहा, अही गोश्त खाने दस। और इनका पूर्ण, इनकी शिकायतें खुदा तक पहुंचे और खुदा मूसा से रूबरू आकर बातें करता और कहता है मुझे इन लोगों का पूर्ण मेरे कानों तक पहुंचा, इसलिए मैं को 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, बल्कि लगातार पूरा मंथ गोश्त खाने को दूँ। और इस कदर ये गोश्त खाने के नथनों से बाहर आना शुरू हो जाए। मूसा इस बात को बिलीव नहीं करता। मूसा कहता खुदा अगर बियाबान के सारे जानवर भी यहाँ पर ज़बह किए जाएं, ये थे पूरे नहीं आ सकते। समुद्र की सारी मछलियां भी इकट्ठी की जाए तो कोई भी ना जा नहीं सकता। लेकिन खुदा मूसा को पता क्या जवाब देता, कहता मूसा क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? और खुदा कह रहा है मूसा क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया? गिनती 11 बाब और उसकी 20 से लेकर 24 आयत में गुफ्तगू हो रही है। लेकिन कल सुबह तू देख लेगा। याद रखिए, कलाम आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आता है। यीशु हमें क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ईमान करो और पहाड़ से को अपनी जगह से ऊपर जाओ और अपने दिल में शक नहीं करो तो वाकई अपनी जगह से ऊपर जाओ। रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन रिजल्ट्स लेने के लिए आप कितने जा रहे हैं? आप कलाम की फर्मा बरदारी के लिए कितने में रहा? प्लीज रिजल्ट्स के अपनी जिंदगी से पहली चीज खौफ को निकाल दीजिए। और खौफ वहां पर ही आता है जहां पर नाफरमानी की वजह से। खौफ आपकी जिंदगी में उस वक्त राज करता है जब आपकी जिंदगी में नाफरमानी होती है, जब आप कलाम से भाग रहे होते हैं। कल मैं खानवा में बैठा हुआ अलीवियस मेरे साथ, मैंने उन्हें बता रहा था एस पास्टर के साथ शेयर करो तौबा की तरह अपने देख कर ईमान लाते हैं। आप यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब को पढ़े, वहां पर दरवाजे बंद थे, शागिर्द डरे हुए सैकड़ों में थे, लेकिन यीशु बंद दरवाजा और कहता है तुम्हारी सलामती हो। लेकिन सलामती नहीं कहती रहता, कभी कहती है फिर भी परेशान। फिर यीशु कह रहा है तुम बदल इत्मीनान है, तसल्ली आ जाए। जब उन्हें पहचान आएगी ये यीशु है तो तोबा कहना नहीं, 1 मिनट ठहर जाओ जब तक मैं उसके हाथों में कीड़ों के सुराखों में उंगलियां नहीं डाल सकता और उसकी पसली में अपना हाथ डाल कर नहीं देख लेता, मुझे तसल्ली नहीं होती। और ये अफसोस की बात है, आज के ईमानदार में यही हालत है। हम जो कुछ देखते हैं उस पर ईमान लाते हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं उस पर ईमान लाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये कह रहा है कि जो कुछ हम ईमान लाते हैं वही कुछ देखते हैं। हम इसके ऑपोजिट चलना,
क्योंकि आप ईमान से जो कुछ देखेंगे वही आपको नजर आएगा, लेकिन ये नहीं कि जो कुछ देखेंगे वही नजर आएगा। अगर आप इस पर चलने लग पड़े तो फिर जमीन कभी नहीं थी बन सकती। जमीन फिर वीरान और सुनसान ही रहनी थी, लेकिन खुदा ने ईमान से बोला है, और जब खुदा ने बोला है तो फिर रिजल्ट्स आने हैं। इसलिए प्लीज मेरे अजीजों, ईमान से बोला कर, और आप ईमान से जो कुछ बोलेंगे आप ईमान से वो देखेंगे, क्योंकि when you believe you see। जब आप ईमान रखते हैं तो फिर रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, लेकिन जब आप शक करते हैं तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते। ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से हो, मौत से हमें नहीं हो जाता। जब आप ईमान लाते हैं तो फिर मौत से। यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रहा, यीशु ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से हो, और मौत से करने वाला वो खुद मौजूद है। आप उसकी मौजूदगी का अंदाजा इस बात से लगा कि मत्ती 28 बात और उसकी 12 आयत में लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। जहां पर बलीवर्स हैं वहां पर यीशु है, जहां पर ईमानदार इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर यीशु खुद आ जाता है। चाहे दरवाजे बंद हो, चाहे खौफ हो, बेयकीनी हो, लेकिन जहां पर यीशु आ जाता है वहां पर सब कुछ वैनिश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए प्लीज अपने आप को, अपने रूह को सिखाने, अपने स्पिरिट को इस बात के लिए ट्रेन करें। We have to believe। आपको ईमान रखना पड़ेगा। इंसान 10 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, खुदा शादी की जान को फाका नहीं करने देता। खुदा शादी की जान को फाका नहीं करने देता, लेकिन साधक साधक ही ना रहे, साधक चोरी को करा है। साधक कहने के खुदा ने पता है हालात है, ठीक है, मैं नादी साधक। और भाई नाम के साधक नहीं चाहिए उसे, कामों से आप साधक हैं। सच है, ट्रांसपेरेंट, ये नहीं हननिया और सफीरा की तरह झूठ बोल के, धोखा देके खुदावंद तेरे को यही को नहीं। When you believe in the Lord, अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो आपको फिर पूरे तौर पर कलाम के साथ खड़ा होना। ये हो नहीं सकता आप दुनिया और खुदा दोनों को साथ लेकर चलते। दुनिया और खुदा दोनों साथ नहीं चल सकते। आप एक कान से दुनिया सुन रहे हो और दूसरे कान से खुदा का कलाम सुन रहे हो तो रिजल्ट्स नहीं आए। वो रिजल्ट्स उस वक्त आएंगे जब आप पूरे तौर पर खुदा के कलाम को, पूरे तौर पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। प्लीज, ये रिजल्ट्स इसलिए आया कि यीशु जो कह रहा था उसको मालूम था ये होना। और क्यों से मालूम था ये होना? क्योंकि उसको ये बात मालूम थी कि उसका बाप उसके साथ है। यूहन्ना की इंजील में उसके 8वें बाब में उसने कहा, मेरा बाप मुझ में रहकर काम करता है, मेरा बाप मुझ में रहकर काम करता है। मतलब आपके अंदर खुदा का रूह कितना रहता है, और जितना खुदा का रूह आपके अंदर रहता है उतने आपके मुंह की बातें पूरी होना शुरू हो जाती। और खुदा का रूह वहीं पर रहता है जहां पर उसका कलाम रहता है। प्लीज प्लीज, अगर आपने अपने ईमान को बिल्ड करना है तो फिर अपने मुंह को उसके कलाम से खोलिए, अपने मुंह को उसके कलाम से खोलिए। जब आप अपने मुंह को उसके कलाम से कर रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी में रिजल्ट आना शुरू हो जाए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, मैंने अक्सर देखा हम में से बहुत
अंजीर के दरख्त को सूखता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर के खमीर को निकालना नहीं चाहते। अंजीर का दरख्त उस वक्त तक सूख नहीं सकता जब तक अंजीर के दरख्त का उगाने वाला आपके साथ नहीं। आप उसको रद्द करके कैसे अंजीर के दरख्त को सुखा सकते? पहाड़ उस वक्त उखड़ नहीं सकता जब तक पहाड़ का बनाने वाला आपके साथ नहीं, क्योंकि जिसने पहाड़ को बनाया है वही पहाड़ को उखाड़ता है, और वो उस वक्त आपके साथ रहेगा जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, जब आप उसके काबिल बढ़ेंगे। आप इंसान की किताब को पढ़ो, वहां पर लिखा है, मेरे बेटे मेरी तारीफ को फरामोश न करो, मेरी बातों पर कान रखो। बाप के बेटे आप ठहरते हैं जब आपके अंदर बाप की बातें काम करती हैं, वरना इब्राहिम इसलिए ईमानदार का बाप कहता है क्योंकि वो खुदा पर ईमान है, वो हालात पर ईमान नहीं बना। रोमियो में लिखा हुआ वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। वो नाउमीद था और इसलिए नाउमीद हो गया था क्योंकि उसकी बॉडी वीक होती जा रही थी, उसकी बदनी हालत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी, एंड की तरफ जा रही थी। सारा की बॉडी के और फिजिकल कंडीशन वो नहीं थी रही कि वो प्रेगनेंसी या कंसीव कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन पर गौर नहीं की बल्कि खुदा के कलाम पर गौर किया। प्लीज, when you want to see the results, जब आपने रिजल्ट्स को देखना है तो फिर आपको खुदा की तरफ देखना होगा, हालात की तरफ नहीं देखना होगा। रिजल्ट्स उस वक्त नहीं आते मेरे अजीजों जब हम हालात की तरफ देखना शुरू करते। बहुत साल पहले इस चर्च के लिए मैं दुआ कर रहा था, and I was praying and praying and praying, दुआ कर रहा था। 3 साल पहले की बात। और चैलेंज ये खुदा हम चर्च क्यों नहीं पाते, लोग क्यों नहीं, वो तो फलो चर्च पर आना चाहिए। And the God told me, खुदा ने ये बात मेरे दिल में डाली कि तू लोगों को निगाह करता है कि मेरे पे निगाह करता है। तो कलाम लोगों को देखता है या मेरे रूह की तहरीक से सुनाना चाहिए। मैं कहता खुदा मैं तो तेरे रूह की तहरीक से सुनाना चाहिए। तो फिर मेरा सहन खुदा कि मुझे लोगों पर ध्यान करने की जरूरत नहीं है कि तेरा आया तेरा नहीं आया, किन्ने का आई। मुझे फिक्र ये करने की जरूरत है कि यीशु की हजूरी है कि नहीं है। प्लीज, ये अंजीर का दरख्त आपके लिए गवाही है कि ये अंजीर का दरख्त जड़ से सूखा है, और ये जड़ से इसलिए सूखा क्योंकि खुदा हर एक चीज को पूरे तौर पर डिलीवर करता है। ये दरख्त ऊपर से भी सूख सकता है, साइडों से भी सूख सकता, कुछ एरिया सूख सकता, लेकिन जड़ खुदा नहीं करता मेरे जैसे। वो कंप्लीट है इसका खुदा। उसने किसी भी चीज को कंप्लेन किया है तो वो अधूरी प्लान नहीं किया, उसने कंप्लीट किया है इसलिए याद रखिए। उसके 5 बार और उसकी 4 आयत में देखा, तुम्हारा बुलाने वाला वफादार है, वो हैज कॉल्ड यू इज फेथफुल, वो आपको कभी भी रास्ते में नहीं छोड़ जाएगा। ये नहीं होगा खुदा मैं तेरे ना वफादार आया नहीं, तेरी इबादत करता रहा, ए ना तेरे नाल तोता रहा, आज तू मुझे छाड़ के नहीं। खुदा नहीं छोड़ता, खुदा कभी नहीं छोड़ता और ना वो छोड़ सकता है।
ये बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन ये लोग बातें करते ही रहते हैं, खुदा ऐसी बातें नहीं करते। वो कभी नहीं छोड़ता, तू ही खुदा को छोड़ दे। खुदा कभी नहीं लेट होता, हम लेट होते हैं। उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। जो कुछ लिखा है, जो कुछ मेरे मुंह से निकला है, वो हरगिज़ बेतासीर नहीं लौटा। प्लीज इसलिए इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए, अपने दिल में शक नहीं करना, बल्कि ईमान रखना है। हालेलुया। आइए अपने समय पहुंचना है और दुआ करें। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र।